लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि आग लगने के बाद प्रिंस युबम ने सुयोन को बचा लिया था। फिर यहाँ हमें आग लगने से पहले का सीन दिखाया जाता है जब सुयोन ड्रिंक के साथ साथ सबको गेम्स खिला रही थी। एक को ड्रिंक देते हुए अजीब सा गाना गाने लगती है, डांस करने लगती है, सोचती है कि ऐसा करूंगी तो प्रिंस को पसंद नहीं आएगा, किसी भी आदमी को अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी होने वाली वाइफ ऐसी अजीब हरकतें करती है। फिर उन्हें एक ब्लॉक गेम खिलाती है कि इस टावर को बिना गिराए इसमें से ब्लॉक निकालने हैं। ब्लॉक के पीछे क्वेश्चंस लिखा हुआ है तो उसे अपने राइट वाले पर्सन को पूछना होगा। अगर वो सही आंसर नहीं देता तो उसे ये पेनल्टी ड्रिंक पीनी पड़ेगी। यहाँ हम देखते हैं कि सुयोन ने वुली के साथ मिलकर इस गेम को बनाया था और उसमें क्वेश्चंस भी लिखे थे। तब वुली उसमें अजीब से वल्गर क्वेश्चन देखकर डर जाती है कि ये क्या है। अब गेम स्टार्ट करने के लिए वो पॉट घुमाती है और सबसे पहले बारी आती है यूने की। वो एक ब्लॉक निकालती है, उसमें लिखा था कि अगर तुम्हारा पार्टनर मक्खी बन जाए तो तुम उसे बचाओगी या फिर उसे मार दोगी। अब उसके राइट में प्रिंस था तो वो उससे यही पूछती है, लेकिन वो ये कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं ऐसे यूजलेस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। अब आंसर ना देने वाले को पेनल्टी ड्रिंक पीना था तो यूने उससे वो पीने के लिए बोलती है, तो वो कहने लगता है कि तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो। अब बात आगे बढ़े इससे पहले सुयोन कहती है कि मैं ही पी लेती हूँ और फटाफट पी जाती है। अब वो सोचने लगती है कि बेकार ही मैंने ये गेम खेला, इसलिए बंद करने लगती है, पर युवम कहता है कि मुझे भी खेलना है। अब उसके राइट में सुयोन थी। फिर वो एक ब्लॉक निकालता है, उसमें ये लिखा था कि किस कलर की चड्डी पहने हुए हो, लेकिन वो सुयोन से ये पूछता है कि तुमने लास्ट किस कब की थी। वो सोचने लग जाती है कि मैंने तो ये नहीं लिखा था, क्या वुली ने लिखा होगा। तब युवम कहता है कि तुमने आंसर नहीं देना है क्या। वो कहती है क्यों नहीं देना, मैंने आज तक ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मेरे जैसी शरीफ लड़की ऐसा वैसा कुछ कर ही नहीं सकती। वो कहता है अच्छा। फिर सबको उनकी नाइट के बारे में बताने लगता है, लेकिन सुयोन उसका मुंह बंद कर देती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो। वो कहता है मैं तो हमारे किसी और दिन के प्रॉमिस के बारे में बताने वाला था। उधर सुयोन के भाई उनकी माँ के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारी बहन के लिए शादी का प्रपोजल आया है। उनके पीछे प्रिंस का सर्वेंट प्रपोजल लिए खड़ा था और वहाँ युवम सबसे कहता है कि किसी को कोई गलतफहमी ना हो, इसलिए बता देता है कि वो सुयोन से शादी करने वाला है। ये सुनकर तो सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड आते हैं। तभी अचानक से यूने को एलर्जी होने लगती है क्योंकि उसने गलती से आड़ू खा लिए थे। उसकी तबीयत खराब होने लगती है और तब उससे अल्कोहल भी गिर जाता है। वो पानी मांगने लगती है तो सुयोन जल्दी से उसके लिए पानी ढूंढती है। तब गलती से उसके हाथ से कैंडल जमीन पर गिर जाती है, जिसकी वजह से चारों तरफ आग लग जाती है। इसके बाद वही सब होता है, युवम उसे बचाकर बाहर ले आता है। अब युवम और सुयोन के बारे में उसी घर वालों को पता चल गया था, इसलिए उसके डैड इस शादी के लिए मना कर देते हैं। तो वो बता देता है कि इसने मेरी वर्जिनिटी ले ली है। ये सुनकर तो सब लोग शॉक्ड आते हैं, पर उसके डैड फिर भी नहीं मानते, कहते हैं कि अभी उसके बड़े भाई हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, पहले हम उनकी शादी करेंगे उसके बाद ही सुयोन की। तो युवम कहता है कि सुयोन की बात भी तो सुननी चाहिए। फिर उसके डैड उसे पूछते हैं तो वो पहले तो मना करने वाली होती है, फिर याद करती है कि किस तरह हर बार युवम ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी जान बचाई, तो मना नहीं करती, कहती है कि आप जो भी कहोगे मैं वो करूंगी। अब युवम उन्हें मनाने के लिए ये तक बता देता है कि सुयोन ने पहले उसे किस किया था, पर उसके डैड बताते हैं कि मैं इस शादी के खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटी की शादी रॉयल फैमिली में नहीं करूंगा, एक नॉर्मल सी फैमिली में करूंगा। अपनी बात रखने के बाद वो चले जाते हैं और युवम भी कुछ बोल नहीं पाता। फिर सुयोन अपनी माँ के साथ चली जाती है, जबकि युवम उसके भाइयों को रोक लेता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हें 2 महीने दे रहा हूँ, उसमें अपने लिए लड़की ढूंढ कर शादी कर लेना, नहीं तो तुमसे पीछे छुड़ाने के लिए मुझे पता नहीं क्या करना पड़ेगा। वहाँ सुयोन की माँ उस पर नाराज हो रही थी, गुस्सा करती है, लेकिन फिर कहती है कि तुम प्रिंस से शादी कर लो क्योंकि वो हैंडसम है, उसमें कई खूबियां हैं और शायद उसकी शादी करने से तुम्हारे भाई भी शादी के बारे में सोचे। दूसरी तरफ युवम अपना सामान रख रहा था, तभी सामान में से एक रिंग गिरती है जो कि उसकी माँ की थी। यहाँ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। उसकी माँ चाहती थी कि उसका पति यानी कि उसके डैड राजगद्दी को संभाले। जब उनके पति ने मना कर दिया तो वो अकेले ही राजा से लड़ने चली गई, लेकिन इन सब में उनकी मौत हो गई। तब अपने और अपने डैड की जान बचाने के लिए युवम को राजा का शिकारी कुत्ता बनना पड़ा। फिर एक दिन उसके डैड की भी मौत हो गई और उसके बाद से युवम राजा के कैद से खुद को छुड़ा नहीं पाया, इसलिए उसे आज भी किसी को मारने का बहुत अफसोस होता है। अपनी इस लाइफ से वो बहुत ही परेशान हो गया था, इसलिए अब उसे खत्म करना चाहता था, लेकिन तभी उसकी लाइफ में सुयोन आई। उसकी बातें उसके दिल को छू गई और उसका नजरिया बदल गया। अपनी माँ को याद करते हुए वो कहता है कि अगर आप उससे मिलती तो आपको बहुत पसंद आती। और वहाँ दोहा राजा की माँ तक पहुंच गई थी उनसे हेल्प मांगने के लिए कि युवम की शादी सुयोन से नहीं होनी चाहिए। वो कहती भी है कि अब तो उसने डिसाइड कर लिया है, पर वो कहती है कि अभी तक शादी नहीं हुई है, इसलिए प्लीज कुछ भी करके रोक लो, प्लीज बस मुझे चाहिए। फिर जब उसे लगने लगता है कि शायद वो नहीं मान रही तो उनके पास जाकर उनके हाथ दबाने लगती है और कहती है कि मेरे लिए मेरी माँ से भी पहले आप हो, और उन्हें ऐसे ही अपनी बातों में फंसाने लगती है। इससे तो वो उसकी बात मान जाती है, कहती है कि मैं सब देख लूंगी। उधर सियोन के भाई उसे कहते हैं कि अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो ना करे, इसमें वो उसके साथ है और प्रिंस से लड़ने को भी तैयार है। फिर जॉन को देखते हैं, उसके डैड कल फायर इंसिडेंट की वजह से उस पर नाराज हो रहे थे कि कल जो कुछ भी हुआ वो आगे नहीं होना चाहिए, और अब तो पूरे शहर में प्रिंस युवम और सियोन की शादी के बारे में बातें आग की तरफ फैल गई थी। इसलिए सियोन सबसे मुंह छुपाते हुए भाग रही थी कि तभी वो एक कॉर्नर से टकरा जाती है, जिससे वो बेचारा गिर जाता है। वो सबको हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा था और उसे ये लग रहा था कि शायद इसकी सांसें नहीं चल रही है, तो सीपीआर देने लगती है, जो कि उसने स्कूल में सीखा था। पर उसके पेट से तो गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है क्योंकि असल में वो आदमी भूखा था। उसे इंग्लिश आती थी, इसलिए वो उसकी बातें समझ पा रही थी। तो पहले वो उसे खाना खिलाने के लिए ले जाती है। तब वो उसे अपना नाम मार्क बताता है और ये भी बताता है कि मैं जापान जा रहा था, लेकिन समुद्र की लहरों में जहाज डूब गया
और मैं बचकर यहाँ पहुंच गया। फिर सियोन उसे कपड़े दिलाने के लिए एक शॉप पर लेकर जाती है और उन्हें माँ के लिए कपड़े बनाने के लिए कहती है, ये भी कि उसके लिए रहने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ लेना। तो शॉपकीपर उसे समझाता भी है कि ऐसे किसी बाहर वाले पर हमें जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसे में कुछ भी हो सकता है। तो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, बस आप मेरा काम कर दीजिए। अब इसके बाद सुयोन यूने का हालचाल पूछने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन वो घर पर नहीं थी, पर वो अब ठीक थी। फिर वापस जाते हुए सुयोन को एक आदमी मिलता है। उसे देखकर वो कहने लगता है कि तुम तो चीफ मिनिस्टर की बेटी हो ना। वो कहती है, आप मुझे कैसे जानते हो? तो वो बताता है कि यूने ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है, वो मेरी बेटी है। तुम एक मिनिस्टर की बेटी होकर मेरी बेटी को यहाँ पर देखने आई, इसके लिए तुम्हारा थैंक्स। पर वो कहती है कि वो मेरी दोस्त है, तो मुझे तो आना ही चाहिए। फिर दिखाया जाता है कि यूने घर पर ही थी, उसने झूठ बोला था। वहाँ सुयोन घर पहुंचती है तो बुली उसके लिए मेडिसिन बनाकर लाती है, वही जो युवम उसके लिए लेकर आया था। इससे तो उसे युवम की चिंता होने लगती है कि वो ठीक तो होगा ना, लेकिन फिर सोचने लगती है कि मैं उसकी चिंता क्यों करूं, और सूप पीने लग जाती है। लेकिन वो बहुत कड़वा था। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज आने लगती है, जैसे कि कोई पत्थर फेंक रहा हो। वो बाहर जाकर देखते हैं तो जोंग एकदम से उनके सामने आता है। इससे वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जोंग उसे देखने आया था कि वो ठीक तो है ना, और उससे कोई बात करना चाहता था। अब सुयोन को ये लग रहा था कि शायद वो उसके लिए अपना प्यार कन्फेस करने आया है। वो और बुरी तो पागलों के जैसे खुश हो रहे थे, लेकिन वो तो उससे यूने के लिए बात करता है कि वो उसे पसंद करता है। उस टाइम से जब यूने ने उसके बदले पेनल्टी ड्रिंक पिया था, और वो चाहता है कि इसमें सियोन उसकी हेल्प करे। ये सुन के तो सियोन की खुशी गम में बदल जाती है, क्योंकि वो तो चाहती थी युवम से दूर रहना, लेकिन इसने तो सब गड़बड़ कर दी। अब वो जोंग को ऐसे मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए कहती है कि ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं उससे बात करूंगी। वहाँ युवम अपने मॉम डैड की कब्र के पास आया हुआ था। उन्हें बताता है कि मैं शादी करने वाला हूँ और आपको भी जल्दी उससे मिलवाऊंगा, कि अचानक कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। वो उनसे फाइट करने लगता है। फिर जब वो भागने लगते हैं तो उनका पीछा करता है, पर आगे जाकर उनके और साथी आ जाते हैं। उनसे लड़ने के बाद सब लोग भाग जाते हैं। फिर उनमें से एक का पीछा करता है तो अचानक से वो आदमी कहीं गायब हो जाता है, मतलब वो उसे चकमा देकर भाग गया था। अगले दिन युवम राजा से मिलने जाता है। उन्हें बताता है कि हेक्सा क्लैन फिर से एक्टिव हो चुका है और पहले से कई ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए आप यही महल में रहना। तो राजा उससे कहता है कि तुम्हें बहुत सारी चीजों की चिंता करने की जरूरत है, अब तुम्हारे पास कोई और भी है जिसके ऊपर वो हमला कर सकते हैं, यानी कि सुयोन पर। वहाँ सुयोन मार्केट में थी, तभी उसे मार्क मिलता है और वो उसे मार्केट घुमाने के लिए कहता है। पर पहले तो वो मना करने लगती है कि मुझे अभी कहीं और जाना है, लेकिन उसकी जिद करने पर वो उसे घुमाने जाती है और उसे हर चीज के बारे में बताती है। फिर सब कुछ अच्छे से देखने के बाद वो उसे घर तक छोड़ देती है। तो सियोन को हक करके उसे बाय करके अंदर चला जाता है, लेकिन सियोन के जाते ही वो वापस बाहर आता है और एक जगह जाता है जहाँ पर वो दोहा से मिलता है। यानी कि दोहा कुछ प्लान कर रही थी और वहाँ सुयोन घर जा रही थी कि तब अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसे खून की उल्टी होने लग जाती है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश जाती है। इसके बाद युवम को दिखाया जाता है, वो सियोन से मिलने जाता है क्योंकि राजा ने उसे उसके लिए आगाह किया था। तो देखता है कि उसके घर के बाहर सैनिक पहरा दे रहे थे और उसके कपड़े तक जला रहे थे। तब बुली से बताती है कि सुयोन को गार्ड्स उठाकर ले गए हैं, उनका कहना है कि उसे प्लेग हो गया है। ये सुनते ही प्रिंस उसे लेने के लिए चला जाता है, पर गार्ड उसे बाहर ही रोक लेते हैं कि किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है और ये राजा के ऑर्डर हैं। तब युवम उन्हें अपनी सबसे प्यारी तलवार देकर कहता है कि तुम इसे जला दो या फिर काट दो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। पर वो मना करते हैं कि अगर आपको भी बीमारी लग गई तो वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे अंदर जाने दो। और वहाँ अंदर सियोन को देखते हैं, उसे अजीब अजीब सी परछाइयां दिख रही थी, इल्यूजन हो रहे थे। वो ये सोचते हुए बेहोश आती है कि शायद मैंने कहानी में गड़बड़ कर दी, स्टोरी बदल दी, इसलिए ऐसा हो रहा है। बिना किसी को पता चले मैं शायद यहीं मर जाऊंगी। लेकिन तभी युवम वहाँ पहुंच जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो युवम की गोद में लेटी हुई थी। कहती है कि क्या मैं मरने वाली हूँ, पर मैं मरना नहीं चाहती। युवम कहता है कि अगर तुम मरोगी तो मैं भी मर जाऊंगा। वो कहती है तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ अकेले सहने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ राजा की माँ राजा से मिलने आती है, कहती है कि मैं प्रिंस की शादी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस करवाना चाहती हूँ। वो कोई नॉर्मल प्रिंस नहीं है, तुम्हारा सबसे फेवरेट है, हम उसकी शादी ऐसे किसी से भी नहीं करा सकते। अब राजा की तबीयत भी आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए वो कह देते हैं कि ठीक है, आप उसका भलाई चाहती हो तो आप जैसे चाह रही हो वैसा ही होगा। दूसरी तरफ युवम सुयोन के साथ ही था, उसका अच्छे से ध्यान रख रहा था। जब अगली सुबह सुयोन उठती है तो युवम को वहीं पर सोता हुआ देखती है, यानी कि वो तब से उसके साथ ही था। इस बीच यूने के डैड यूने को बताते हैं कि प्रिंस की वाइफ बनने के लिए सिलेक्शन हो रहा है, तो तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करो, क्या तुम रानी नहीं बनना चाहती? उसे मोटिवेट करते हैं जिससे वो मान जाती है। वहीं रॉयल गार्ड्स ने भी प्रिंस की शादी के पोस्टर्स लगा दिए थे जिसमें क्वालिफाइड लेडीज शादी के लिए अप्लाई कर सकती है। देखते देखते बहुत सारी लड़कियां शादी के लिए अप्लाई करने जाती है, जिनमें दोहा भी थी और यूने भी। वहीं वो शमन भी ये सब देख रही थी, कहती है कि ये तो गलत है। फिर जब उनमें उसे सियोन नहीं दिखती तो एक शादी वाला पोस्टर उड़ाकर सियोन के पास भेज देती है। ये देखकर तो सियोन चौंक जाती है कि ये सब क्या चल रहा है, और अप्लाई करने में बस कुछ ही टाइम बचा था। उधर युवम की आंख खुलती है तो सियोन वहाँ पर नहीं थी। वो सोचने जाता है कि वो कहाँ चली गई, जबकि वो तो रॉयल वेडिंग ऑफिस के लिए भाग रही थी, क्योंकि उसने अब सोच लिया था कि वो शादी प्रिंस से ही करेगी और टाइम निकला जा रहा था, इसलिए उसे वहाँ जल्दी पहुंचना होगा। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।